नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। शुक्रवार का शुक्र प्रधान दिन हो, गुलाब जल से मुंह धोकर जाना, पानी में मिला करके दिन भर देखना, सारे काम बनते रहेंगे आपको। तो आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी टॉप करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शुक्रवार को है स्कंद षष्ठी का पर्व, यानी स्कंद गणेश जी के जो भाई है ना कार्तिकेय जी, उनको बोला जाता है स्कंद। स्कंद षष्ठी है, यानी स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्मदिन है। मनाएंगे और बच्चों को तेज करेंगे। और पता है क्या, ये जो कार्तिकेय जी है ना, जिसका स्कंद बोलते हैं, स्कंद माता की पूजा होती है दुर्गा में। हाँ, पार्वती जी को तो स्कंद माता बोलते हैं। तो उनके दो बेटे थे, गणेश जी थे, दूसरे कार्तिकेय थी। कार्तिकेय जी को स्कंद बोलते हैं और दक्षिण भारत में उन्हें मुर्गन देव बोलते हैं। दक्षिण भारत में मुर्गन बोलते हैं। तो मुर्गन की पूजा होती है स्कंद षष्ठी में, है ना। तो यानी गणेश जी के भाई कार्तिकेय की पूजा होगी। और कार्तिकेय जी दिमाग के बड़े तेज थे, उनकी मेमोरी शार्प थी। कार्तिकेय जी की पूजा जो करेगा वो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, विद्यार्थी टॉप करेंगे और कामयाब होंगे, हर सब्जेक्ट में टॉप के नंबर आएंगे। स्कंद षष्ठी पर करें कार्तिकेय की खास पूजा। कार्तिकेय जी की फोटो ना मिले तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष सामने रख के उसकी पूजा कर लो, तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। अब बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, अब 10वीं के एग्जाम आगे आने वाले हैं, बोर्ड के 12वीं के आने वाले हैं, कॉलेज के एग्जाम हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, बहुत सारे कंपटीशन देना चाहते हैं। सब में कामयाब हो जाएंगे अगर कार्तिकेय जी की पूजा करनी है, और पूजा करने से कामयाब जरूर मिलेंगे। तो कार्तिकेय जी की करेंगे छात्र छात्राओं का कल्याण पूजा करने से। कार्तिकेय जी विद्या का वरदान देते हैं। कार्तिकेय जी याददाश्त को तेज करते हैं। सभी पढ़ने वाले बच्चों को कार्तिकेय जी पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिकेय की पूजा करेंगे तो पढ़ने में आगे हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। शुक्रवार को स्कंद षष्ठी है, यानी कार्तिकेय जी का जन्मदिन है। माँ सरस्वती का भी दिन है शुक्रवार को। शुक्रवार ही तो होता है, माँ सरस्वती आई हुई है, गणेश जी आए हुए हैं, कहने आए भाई कार्तिकेय की पूजा करना। जो कार्तिक मास अभी चल रहा है ना, वो कार्तिक मास कार्तिकेय के नाम से ही मना पड़ा है ना। कार्तिक मास का नाम कहाँ से आया? कार्तिकेय के नाम से आया। तो भाई ये पूजा तो षष्ठी में जरूर करनी पड़ेगी कार्तिकेय जी की, है ना, कार्तिक के महीने में। तो कार्तिकेय जी का जन्म दिवस मनाते हैं, कार्तिकेय जी के नाम से ही पवित्र कार्तिक मास का नाम लेते हैं। और ये पढ़ा भी है, पूरा कार्तिक मास जो है ना छात्र छात्राओं के लिए बहुत शुभ हो जाता है, पढ़ाई करनी चाहिए। कार्तिक जी जो है ना, कार्तिकेय जी, वो अभी बुद्धिमान बनाएंगे आपको। उपाय करें, पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। पूजा विधि भी आगे सब बताएंगे कैसे पूजा करनी है, थोड़ा इंतजार करें। लेकिन अब राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपके लिए कहा गया है ध्यान से अपना काम करेंगे आज के दिन। ध्यान रखें, गलती ना हो जाए। मेहनत करने से बहुत सफलता मिलेगी, ध्यान से काम करना है। लाल रुमाल अपने पास रखना, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि वालों, पढ़ाई या काम में विलंब ना करें, मेहनत से ही आपकी जीत होगी। दोस्त सहेली सब पड़ोसी सब आपको लाभ देंगे। दही का सेवन करना आज। मिथुन राशि वालों, बाहर जाने की जल्दीबाजी ना करें। अभी नए नए काम या पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दें। धैर्य से काम करें, हर काम बनेगा। नींबू पानी पीकर काम शुरू करना, सारे काम बनेंगे। तो बात आज पढ़ाई की हो रही है, बच्चों की सफलता की हो रही है, बच्चों को टॉप कराने की हो रही है, कार्तिकेय जी की पूजा हो रही है। तो माँ सरस्वती तो आई हुई है ना, माँ सरस्वती की पूजा तो करनी पड़ेगी ना। और गणेश जी भी आए, गणेश जी की भी याददाश्त बड़ी तेज थी, पढ़ाई लिखाई बड़े सारे शास्त्र गणेश जी ने ही लिखे हैं। और इनके ही भाई थे कार्तिकेय जी। तो ये कहने आए भाई कार्तिकेय जी मेरा भाई है, उसका जन्मदिन हैप्पी बर्थडे जरूर मनाना। और कार्तिकेय जी के साथ गणेश जी की भी पूजा करें। खास में भाई देखो, आज ये दिमाग की बात हो रही, दिमाग तेज करने की ना, एक खास गेम के बारे में बताऊंगा जिससे दिमाग तेज होता है। हाँ, तो गणेश जी याददाश्त को बढ़ाते हैं। तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा तो गणेश जी की होगी। गणेश जी को दुर्वा घास की माला चढ़ाएंगे, पीले फूल चढ़ाएंगे, 4 लड्डू चढ़ाएंगे,
शहद बादाम चढ़ाकर 4 केले चढ़ाएंगे। धूप दीपक जला करके मंत्र का जाप करना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और जितना भी प्रसाद चढ़ाया ना, सारे बच्चों को बांट दो, खा लो, इससे दिमाग तेज होगा प्रसाद खाने से। हाँ, जरूर खा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और आगे बढ़ाते हैं, सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, पुराने नुकसान की बातें भूल जाओ, जो बीत गई सो बात गई। कोई क्लेश दिमाग में मत पालो। अब समस्या धीरे धीरे सुलझने वाली है, पढ़ाई और काम सारे बनने वाले हैं। गले में सफेद धागा धारण करना। सिंह राशि वालों, स्कूल कॉलेज में खुशखबरी मिलेगी आपको, है ना। हो सकता है नंबर अच्छे आ जाए या कोई बात बन जाए। नौकरी में काम बनेंगे आपके, यात्रा से भी लाभ होगा। लाल रुमाल अपने पास रखना, दिन बड़ा अच्छा है। कन्या राशि वालों, खुद के काम से प्रसन्नता मिलेगी। हर काम में धैर्य बनाए रखें, किसी से ईर्ष्या ना करें। हल्दी का तिलक लगा लेना, सारे काम बनेंगे। तो 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है और भाई नंबर अच्छे अच्छे आएंगे। माँ सरस्वती आए हुए हैं, गणेश जी आए हुए हैं। लेकिन अब गणेश जी की पूजा तो हमने कर दी, अब कार्तिकेय जी को भी तो प्रसन्न करना है। उनका तो जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तो मनाना है कार्तिकेय जी का। तो कार्तिकेय जी बच्चों की बड़ी सहायता करते हैं। और जो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो कार्तिकेय का ही होता है, जो पढ़ाई में तेज करता है बच्चों को। हाँ, गले में पहनना चाहिए। लेकिन शुक्रवार को जन्म दिवस पर कार्तिकेय जी की पूजा करेंगे। छात्र छात्राएं क्या करेंगे, सफेद वस्त्र धारण करें। कार्तिकेय जी की तस्वीर या 6 के सामने ना 6 सफेद फूल चढ़ाएंगे। और देखो 6 मुखी रुद्राक्ष, कार्तिकेय जी की फोटो ना मिले, 6 मुखी रुद्राक्ष सामने रख दो। ना हो तो एक फोटो बना दो भगवान की, बस वही हो गए, है ना। और 6 चीजें चढ़ानी है, 6 काजू, 6 अखरोट, 6 किशमिश, 6 पिस्ता, ये सब 6 चीजें चढ़ानी है। 6 चीजें कार्तिकेय जी को चढ़ाई जाती है। चंदन की अगरबत्ती जलाएंगे, घी का दीपक जला करके आरती करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। ओम शंकर सुताय कार्तिकेय नमो नमः, शंकर सुताय कार्तिकेय नमो नमः। शंकर जी के पुत्र थे ना कार्तिकेय, उनके बेटे कार्तिकेय जी को नमो नमः ये बोल देना, अगर मंत्र ना बोल सके तो। और उसके बाद जो आपने बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट वगैरह चढ़ाया है प्रसाद, वो प्रसाद खा लेना है और बाकी लोगों को भी बांट देना है ना। तो इस पवित्र महीने में जो ये प्रसाद खाएगा, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत आगे जाने वाले हैं, टॉप भी कर सकते हैं, दिमाग तेज हो जाएगा। लेकिन अब बारी दिलचस्प बात की आ गई। क्या है दिलचस्प बात भाई? भाई शुक्रवार को कहते खट्टा ना खाओ। खट्टा नहीं खाते ना, क्या होता है, क्यों नहीं खाते खट्टा? क्योंकि उससे धन की हानि होती है। बल्कि शुक्रवार को सफेद मिठाई खाने से बड़ा धन लाभ होता है, आपके काम बनते हैं, ये कर लेना। लेकिन बारी अब 3 अगली राशियों की आ गई, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, काम में उत्साह बना रहेगा, माता पिता से लाभ मिलेगा। नौकरी और पढ़ाई में कोई लापरवाही ना करें। चीनी का दान करना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, सारी चिंता छोड़ दो, हर काम में मेहनत करो। पढ़ाई नौकरी में सब ठीक चलने वाला है। काला रुमाल दान करें। धनु राशि वालों, काम करने से पैसा मिलता रहेगा आपको, फिजूल खर्ची ना करें। यात्रा का योग है, तर्जनी उंगली पीले जो धागे में, तर्जनी उंगली में पीला धागा बांधे, सारे काम बनेंगे दिन भर आज आपके। अब बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। शुक्रवार का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपने क्या करना है, दही बताशे खा करके पूरब दिशा में निकलना हो, महालक्ष्मी नमः, माँ सरस्वती नमः बोल करके। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो भाई शुक्रवार का वो कुलिकाल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वो तो 7:30 से 9 बजे तक होता है। लेकिन राहु काल से बच के रहें, काम खराब हो जाते हैं। सुबह 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम ना करे यार। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कार्तिकेय जी जो गणेश जी के भाई हैं, जिनको मुर्गन भी बोला जाता है, उनका बर्थडे मना रहे हैं। स्कंद षष्ठी है और उससे क्या होता है, बच्चों की याददाश्त तो तेज होती है, बच्चे तेज हो जाते हैं, पढ़ाई में टॉप कर जाते हैं। लेकिन उसके उपाय भी लगातार बता रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे
जिनका जन्म 21 तारीख का शुक्रवार को हुआ उनका भविष्य कैसा होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बहुत जल्दी चोटी पे पहुंच सकते हैं, उनको राजयोग मिल सकता है, सफाई से रहते हैं और नए नए फैशन अपनाते हैं और पानी का उपयोग बहुत करते हैं। उनको ज्वेलरी के काम में बहुत धन लाभ हो सकता है। सरकारी नौकरी, विदेशी नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। बजरंगबली की पूजा करते रहें। समय ठीक है, बशर्ते फिजूल खर्ची से बचें, झगड़ा ना करें। ऑरेंज और सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। तो चलिए आ जाते हैं अपनी चर्चा पर फिर से। अब देखिए, बच्चों को टॉप करना है, बच्चों को पढ़ाई में बहुत आगे जाना है और कंपटीशन में भी सक्सेस होना है। टॉप करने के लिए 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष और या तुलसी की जड़, अगर 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो तुलसी की जड़ पूजा करके गले में धारण करते हैं। कार्तिकेय जी की पूजा होगी, कार्तिक जी की तस्वीर ना मिले तो 6 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके और 4 मुखी मिला करके गले में धारण कर सकते हैं, नहीं तो तुलसी की जड़ धारण कर सकते हैं गले में। सफ़ेद फूल, सेब, बतासे चढ़ाएंगे, गूगल धूप, घी चढ़ाएंगे और उस रुद्राक्ष की पूजा करके दीपक से आरती करके ओम कार्तिकेय नमः का जाप करके 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष या तुलसी की जड़ गले में धारण कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? पढ़ाई में अव्वल आ जाओगे, फर्स्ट आओगे। हाँ, ये कर लेना बच्चों। तो आज आपने जाना कि आज हम जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, कार्तिकेय जी गणेश जी के भाई, उनका जन्मदिन मनाएंगे, मुर्गन का जन्मदिन मनाएंगे और बच्चों को तेज करेंगे। बच्चे पढ़ाई में तेज जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन अब तो भाई खत्म हो गया, लेकिन अब बारी 3 अंतिम राशियों की है ना। तो बताते हैं आपको मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, समय खराब मत करो, कंपटीशन की तैयारी करो, काम धंधे की योजना बनाओ, सफलता मिलेगी। स्टील का कड़ा धारण कर लेना। कुंभ राशि वालों, नया काम या पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो, समय अच्छा है। बस यात्रा पर जा रहे हो तो सावधान रहना। मौका लेकिन अभी सब काम का अच्छा ही मिलेगा, सफल हो जाओगे। गुलाबी वस्त्र पहनना आज। मीन राशि वालों, हानि से परेशान मत हो जाओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। बार बार मेहनत करते रहो, कैरियर में सफलता मिलेगी, काम बनेंगे। चने का दान करना आज। तो भाई इसके बारे में बताने वाला हूँ भाई, क्या चीज़ है, डब्बे में बंद है लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। देखो बच्चे, क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, किसी 1-2 सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं। जिस सब्जेक्ट में बच्चे कमजोर हो उस किताब पर क्या करो, एक हल्दी का तिलक लगा लो। और अगर आपने ऐसा कर दिया, उस सब्जेक्ट में बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे। हाँ, किताब जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए, सफलता मिलेगी, है ना। अमृत मंथन का महाउपाय अच्छा। बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा, ये मेल आया है गुड़गांव से ब्रजेश तिवारी का। ये कहते हैं कि मेरा करियर अच्छा हो जाए, क्या करूं मैं। ब्रजेश जी, आपके लिए मैं एक बात बताता हूं। आपको मंगलवार का व्रत करना है, हनुमान जी की पूजा पाठ करनी है, मंगल को बलवान करेंगे आप, तांबे का एक कड़ा पहनेंगे और आपको एक लाल धागा 9 गांठ बांध के गले में धारण करें मंगलवार को। और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का टीका जरूर लगाना, सारे काम बनेंगे, आपका करियर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों, आपको उनमें बहुत सारे सवाल है तो पूछ सकते हो, मुझे मेल कर दो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम। हमारा मेल एड्रेस है astroncle@aajtak.com। अब इसको दिखाने की बारी आ गई। भाई मैंने बोला था ना कि भाई आज तो दिमाग की बात हो रही है, कार्तिक जी का दिन है, तो दिमाग को तेज करने का उपाय क्या है भाई? देखो क्या है, खुल जा खुल जा खुल जा। देखो ये जो है एक गेम है। ये गेम क्या है देखिए भाई, हो क्या निकल गया ये चेस है, चेस, शतरंज। शतरंज खेलने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है ना। हाँ, तो भाई कार्तिकेय जी का दिन है, दिमाग लगाने का खेल खेलो। शतरंज बच्चों को जरूर खेलना चाहिए, इससे दिमाग बड़ा तेज होता है ना। दांव पेच लगाते हैं ना, हाँ, दिमाग तेज होता है। तो इसलिए आज मैं ये दिखाने के लिए लाया था। तो ये शतरंज बच्चों को जरूर खेलना चाहिए। लेकिन बच्चों, अब तो आपको और भी हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला भाई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मोनू ने अचानक क्लास में ना सर से कहा, क्लास चल रही थी, मोनू था, सर थे। मोनू ने सर से कहा, सर एक बात बताओ,
जो काम मैंने नहीं किया है, क्या उस बात की भी आप मुझे सजा दोगे? टीचर ने कहा नहीं नहीं भाई, उसकी सजा क्यों देंगे तुम्हें? बोला सर, तो आज मैंने होमवर्क नहीं बनाया। पहले टीचर से मनवा लिया कि जो काम नहीं किया उसकी सजा तो नहीं दोगे, और बाद में बोल दिया मैंने होमवर्क ही नहीं किया है। मोनू कितना दिमाग लगाता है, कितना तेज है। बच्चे ऐसे नहीं करते, होमवर्क पूरा बनाया करो और टीचर को ऐसे फांस में मत फंसाया करो, है ना। हाँ, होमवर्क बना के जाओ, खुश रहो, टीचर भी खुश, आप भी खुश, पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, खैर बच्चों, मोनू तो हंसाने के लिए बोलता है तो बोल ही दिया कुछ। बच्चों, हंसते साथे आज का सफर यहीं खत्म करना पड़ेगा। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन देखो, तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज में आती हैं अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।